are 4 letters and 4 addresses in envelope. Find the chance that all the letters are dispatched in the right envelope. All the letters are not dispatched in the right envelope. All the letters are dispatched in the wrong envelope. टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर मेरे पास 4 लेटर और 4 एनवेलप्स हैं? फैक्टोरियल 4 ना, p इज इक्वल टू 1 बाय फैक्टोरियल 4. क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज ओनली वन वे, जिसमें वो करेक्ट डालेगा. What is the next? All letters are not dispatched in the right envelope. This is simple. Total minus ऊपर वाला केस. I repeat, total minus ऊपर वाला केस. यही this is the only way to do it. ये जो सेकंड वाला है ना, this is the only way to do it. तुम केसेस नहीं बनाने जाओगे कि एक गलत उसमें गया, 2 गलत उसमें गया, 3 गलत उसमें गया, नहीं. ठीक है. What about थर्ड पार्ट? थर्ड क्या है? थर्ड इज परफेक्ट ब्लंडर या रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, जिसका आंसर होगा D4 अपॉन फैक्टोरियल 4. D4 की वैल्यू मैंने बताई है. अगर किसी को नहीं याद होगी या किसी ने नहीं देखा होगा तो वो क्लास एक बार देख लेगा, थ्योरी क्लास. परफेक्ट ब्लंडर विच इज D4. द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassin are written at random in a row. Find the probability that no 2s occur together. Find the probability that no 2s occur together. जब भी no 2s together वाली चीज है, then we have to use the gap theory. सबसे पहले ये मुझे बताओ टोटल केसेस कैसे होंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने पॉसिबल है? There are total 8 words ना, 8 letters ना, 8 letters. क्या तो इसका मतलब फैक्टोरियल 8 letters means फैक्टोरियल 8? नो, क्योंकि उसमें आइडेंटिकल्स भी तो है ना, एस आइडेंटिकल्स हैं, और तो बेसिकली फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2. ठीक है. अब बेसिकली क्या करेंगे? तो जो s को छोड़ के मेरे पास a i n, सबसे पहले इनको अरेंज करो. इनको अरेंज करने के वेज, हाउ मेनी वेज टू अरेंज देम? How many ways to arrange them? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2. क्यों? 4 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 4, लेकिन में 2 ए आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 2. अब लगाएंगे इसमें गैप थ्योरी. 1 2 3 4 5. There are 5 gaps. 5 gaps में 4 आइडेंटिकल S डालने हैं. तो सबसे पहले 5 गैप्स में से 4 गैप पिक करेंगे. 5C4. अच्छा, वो 4 अगर जो पैक कर लिए उनको क्या करूंगा मैं? उसमें पुट कर दूंगा. क्या पुट कर दूंगा? S. आइडेंटिकल S है ना, तो उनको पुट करने का सिर्फ एक वे होगा. देयर वुड बी ओनली वन वे. 5C4 into 1. Got? Final answer would be 5C4 into factorial 4 by factorial 2 whole upon factorial 8 by factorial 4 factorial 2. अब इसको जैसे भी जो भी कैंसलेशन करना है, दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. लोगों को ये याद है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस? मैंने फंक्शंस में बताया था. ठीक है. तो मैंने उस वक्त बोला था कि बाद में भी आ सकता था 3 की पावर 6, फिर 3C1 2 की पावर 6 ऐसे. ठीक है. ये वही फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. अब आते हैं एवरीवन, लेट्स स्टार्ट, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपरली. लेट्स स्टार्ट
प्रोबेबिलिटी। इक्वली लाइकली सबसे पहला वर्ड है, इक्वली लाइकली। इंग्लिश सबको समझ में आती होगी। विच सेज ऑल आउटकम्स आर इक्वली प्रोबेबल, नो पर्टिकुलर इवेंट हैज अ प्रेफरेंस ओवर एनी अदर पार्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इक्वली प्रोबेबल इवेंट। ठीक है, जैसे मैंने टॉस किया तो टॉस के जो आउटकम्स हैं हेड एंड टेल, दे आर इक्वली लाइकली। या मैंने डाइस थ्रो की, वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, दे आर इक्वली लाइकली। मैंने 2 डाइस थ्रो की, सब लोग सुनना, मैंने 2 डाइस थ्रो की तो उनका सम इज इवन और उनका सम इज ऑड। आर दीज 2 इवेंट्स इक्वली लाइकली? ऑब्वियसली तुम्हें देखो, मेरा कहना यह है कि अगर इक्वली लाइकली है तो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। सीधे सीधे देखना भी है। ठीक है, तो अगर 2 डाइस थ्रो किए हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? देयर वुड बी 36 पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले ऑड आने के लिए कितना? 3 × 3 × 2। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद इक्वली प्रोबेबल है, शायद, क्योंकि मुझे 18 दिख रहा है। व्हाट इज दिस 3? पहला 3 ही कि डाइस 1 में इवन आए, दूसरा 3 इज डाइस 2 में ऑड आए। ठीक है, और ये चीज रिवर्स भी हो सकती है ना, इंटू 2। मतलब मैं पॉसिबल केसेस बताऊं, अगर पॉसिबल केसेस बताऊं कि डाइस 1 में इवन है, डाइस 2 में ऑड है, और दूसरा केस है डाइस 1 में ऑड है, डाइस 2 में इवन है, तो इस वजह से 2। तो 3 × 3 × 2 कितना हुआ? न्यूमरेटर कितना हुआ? 18। डिनोमिनेटर क्या हुआ? 36। तो ये बेसिकली दिस इज हाफ। तो इवन ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ऑब्वियसली इवन आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। तो यहां पे हाफ ही है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, तो अगर मैं बोलूं कि अगर 6 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे होते, अगर 6 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे थे एंड दे आर इक्वली प्रोबेबल, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। मतलब अगर 2 पॉसिबल आउटकम्स हो रहे थे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? 1/2, 1/2। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये अगेन बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है जिसको डिसजॉइंट भी बोलते हैं, या इनकम्पैटिबल नहीं, इनकम्पैटिबल। ये if there is nothing common between 2 things, then they are mutually exclusive or disjoint or incompatible. ठीक है, 2 outcomes whose simultaneous occurrence is impossible, that is occurrence of one rules out the occurrence of another। मतलब अगर एक हो गया है तो दूसरा हो ही नहीं सकता। ये इंटरसेक्शन वाला साइन है। occurrence of A and B, अगर A and B 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वुड बी नल। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या अगर हेड आया तो टेल आ सकता है, अगर हेड आया तो टेल आ सकता है, या टेल आया तो हेड आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर सम इवन है तो सम ऑड, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर सम ऑड है एंड सम प्राइम नंबर है, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? द सम इज ऑड, द सम इज
द सम इज प्राइम, ठीक है. द सम इज इवन, द सम इज प्राइम, व्हाट अबाउट दिस? The sum is even, the sum is prime. What about this? Is it mutually exclusive? Is it mutually exclusive? No, it is also not mutually exclusive. क्यों? क्योंकि 2 is a prime number. 2 is a prime number ना, कुछ भी कॉमन हो गया मतलब, ठीक है. Exhaustive events, exhaustive events का मतलब basically a set of events are said to be exhaustive if nothing beyond the outcomes of these events is listed in the sample space. मतलब तुमने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज बता दी. एक टेस्ट होना था, एक टेस्ट होना था, ठीक है, एक टेस्ट होना था, उस एक मैच होना है, एक मैच होना है दो टीम्स के बीच, दो टीम्स के बीच एक मैच होना है. तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो अगर बता दी, देन इट इज, उनका कलेक्शन इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो उनका कलेक्शन, मैच होना है तो सबसे पहली चीज मैच कैंसिल हो गया. दूसरा टीम ए विंस, तीसरा टीम बी विंस, फोर्थ टाई हो गया, ठीक है. तो ये हो गया. वैसे मैच कैंसिल, जनरली मैच कैंसिल इज नॉट अ, माना नहीं आता, मतलब वो तो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना, क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन होगा सारी चीजें कि अ मैच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, ठीक है. ऑल द पॉसिबल आउटकम्स का जो कलेक्शन है, ऑल द पॉसिबल आउटकम का कलेक्शन है, देन इट इज म्यूचुअली, देन इट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये मेरा सैंपल स्पेस है. दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, ठीक है. सपोज करो ये तीनों मिलके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो रहे हैं. कभी भी ये नहीं बोलेगा E1 इज अ एग्जॉस्टिव इवेंट. E1 एंड E2 एंड E3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये मेरा सैंपल स्पेस है. ये मेरा E1 था, ये मेरा E2 था, और E1 और ये मेरा, ये जो एक और मैंने दिखाया, हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरा E3 था. तो अब बताओ, अब इसमें क्या बोला जाएगा? E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो इसका क्या मतलब हुआ? P of E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En इज इक्वल टू 1. अगर E1 से लेके En एग्जॉस्टिव है.